हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि एवन क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत को ही इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिधन सत्य। ठीक है, प्रतिधन शत यानी प्रतिधन शत यानी प्रति जोड़ शत से हमारा प्रतिशत बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रति माने क्या होता है, प्रत्येक होता है। ठीक है, प्रति का अर्थ प्रत्येक हो गया और शत का मतलब हो गया 100। शत का मतलब क्या हो गया, 100। तो यानी इसका कहने का मतलब है प्रतिशत का कि किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा हो तो उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, या 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि 5। ठीक है, 5 तो हमारा 5 हो गया। ठीक है, लेकिन इसी में अगर ऐसे प्रतिशत लगा दें तो ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, अगर इसी को लिख दिया जाए कि 5, अब बटे में अगर 100 लगा दिया जाए तो इसका मतलब भी प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब भी प्रतिशत हुआ और इसका मतलब भी प्रतिशत हुआ। 5% लिखिए चाहे 5/100 लिखिए, तो यही होता है प्रतिशत। ठीक है, तो किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हो, ठीक है, चाहे ऐसे लगा हो वो प्रतिशत होता है, या इसी को आप 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं आप कि प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये तो आप जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। यानी नीचे वाली जो संख्या होती है वो 100 होती है, चाहे कहीं भी हो तो वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, या प्रतिशत का सिंबल लिया रहेगा या प्रतिशत लिखा रहेगा। ठीक है, प्रतिशत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज, ऐसे लिखाता है परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ये तो प्रतिशत जान गया। अब इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि 500, ठीक है, 500 रुपया का 10%। ठीक है, 10% क्या होगा, ऐसे यहाँ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, मान लीजिए। ठीक है, कि 500 रुपया का 10% क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 500 का 500 लिखेंगे, अब का को गुना में चेंज करेंगे और 10% यहाँ दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब बताए थे हम कि बटे में 100 होता है। ठीक है, तो बटे में हम 100 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कटा देते हैं, तो देखिए ऊपर का 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो से हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ कितना, 5 बचा, तो 5 लिख लेंगे। गुने में 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, तो 10 पाँचे क्या हो जाएगा, 50। तो ये हो गया हमारा 50, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 500 रुपया का अगर 10% निकालेंगे तो 50 होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पर गए, वहाँ दुकान पे आपका 499 रुपया का कोई शर्ट हुआ। ठीक है, 99 रुपया का हुआ, शर्ट हो गया। ठीक है, उस पे आपका दे दिया कि 30% आपका डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है, यानी कि छूट है। ठीक है, तो उस वस्तु का दाम निकालें, यानी 499 रुपया का 30% छूट पर दाम क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे। जैसे 499 रुपया को शर्ट है तो हम यहाँ पे 499 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे का लिख देंगे, का माने गुना हो जाता है। ठीक है, 30% है तो 30 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कटा देंगे तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 499 हमारा 10 से तो कटेगा लेकिन दशमलव में कटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को हम गुना कर लेंगे 499 में। ठीक है, तो 499 में यहाँ हम पहले 3 को गुना कर लेते हैं, उसके बाद 10 से कटा लेंगे। ठीक है, तो 9 तिया 27 की 7 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1497 हो गया। तो हम ऊपर में लिखेंगे 1497 और बटे में 10 है तो 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 से कटाने का मतलब क्या होता है कि जीरो हटाने के बाद एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 149.7 आ जाएगा। तो
तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम प्रतिशत का मतलब बताएं और इसमें 2 क्वेश्चन बताएं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी कराएंगे अगले वीडियो में, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।